रंगबाजी फूलों की। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है पापा। मैं समझती हूँ हमारी समाज की बनावट, उसकी सोच ही ऐसी है। बहुत कम लोग होते हैं जो कुछ नया कदम उठाने का साहस कर पाते हैं। और पापा, ये नई पीढ़ी पिछली पीढ़ी से हटकर कोई ना कोई कदम तो उठाएगी ना। आपको जो अच्छा लगा वो आपने किया, मैं वो करूंगी जो मुझे सही लगेगा। तुम ऐसे मत टूटो बेटा। जब तुम सामाजिकता के बारे में समझती हो तो फिर बेटा उस परिस्थिति में मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। मुझे पता है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, लेकिन बेटा एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि मैं सही था। तो तुम समझ जाओगे कि रणवीर एक सही लड़का है किसी भी सही लड़की के लिए। पापा, आपको मेरे सर की कसम है, नाम के पीछे तिवारी की जगह दूसरा सरनेम लगने जा रहा है। पिताई के बाद कम से कम अपनी शिवांगी को शिवांगी तो रहने दीजिए। ठीक है बेटा, तुम्हें जो सही लगता है वो करो, लेकिन बेटा हाथ जोड़कर एक विनती है, ससुराल जाकर मायके की लाज रख लेना। बेटा जिंदगी है, तकलीफ तो देगी ना, बाकी गोद नहीं है। कि जिसमें बैठे और सब ठीक हो गया, लेकिन तुम ये रिश्ता तोड़कर वापस घर मत आना। अब शादी का ये उपहार दिलों में जगह बनाएगा तुम्हारे लिए। चाचा जी, जीजा जी आ रहे हैं। अब आप लोग कोहबर पूजा शुरू कीजिए। भगवान गणपति शिव पार्वती को तिलक लगाइए। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे, बसो ममयाहं जानी। अब आप लोग भगवान महादेव और पार्वती को भी तिलक कीजिए। दूल्हा दुल्हन दोनों मिलकर के दीपक प्रज्वलित कीजिए। अब आप लोग दिया की बात को एक साथ मिलाइए। इस दीपक की बातियों की भांति आप दोनों का जीवन भी एक साथ मिल गया है।
अब आप दोनों को हर सुख दुख में एक साथ रहना है। हाथ जोड़ के प्रणाम करिए। सरस्वती प्रणम्यादौ सर्व कार्यात् सिद्धये। बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हरिओम। जय हो। शुभ हो। मंगल हो। रो नहीं रही हूँ। जितना रोना धोना था मैं कर चुकी पापा के सामने। अब जो होगा मिसाल बनेगा। दादी, अम्मा, पापा, अब दोनों अपना ध्यान रखिएगा। पापा, दादी का ख्याल रखिएगा। उनको टाइम पे सारी दवाइयां दे दीजिएगा। और दादी, आप चुपचाप जो भी पापा दे ना वो खा लीजिएगा। उनको ज्यादा परेशान मत करिएगा। ऑलरेडी बहुत परेशान है। पापा अपने वापस लौटने से मना किया है, लेकिन फोन तो कर सकती हूँ ना। मैं पूजा दीदी को भी बोलूंगी कि बीच बीच में आप लोगों से आकर मिलती रहे। आप अब तो उनसे गुस्सा नहीं होंगे ना? हाँ पापा, अब तो पूजा दीदी से गुस्सा नहीं होंगे ना? भूल चूक माफ कीजिएगा। सब माफ। वहां कुछ भी भूल चूक ना हो। जा, खुश रहे। पापा, भले ही आपकी गोद से बड़ी हो गई आपकी ये बेटी, पर आपके दिल से कभी नहीं होगी। जिस दिल में रहती हूँ ना, उस दिल को कभी नहीं दुखाऊंगी। आप मेरे हीरो थे, हैं और हमेशा रहेंगे। रिश्ता तोड़कर लौटकर नहीं आऊंगी। आखिर मैं भी तो अपनी जिंदगी की हीरोइन हूं ना।
अरे दीदी, हमारी गाड़ी फूंक देंगे सब। दुल्हन को दूल्हे के साथ पीछे बैठना होता है। क्यों? अरे दीदी, जहाँ पति वहाँ पत्नी, दोनों एक दूसरे की परछाई होते हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने, दोनों होते हैं एक दूसरे की परछाई। दूसरी गाड़ी संभालो। जय हो पूर्वी मैया। पूर्वी मैया, संभाल लेना सब। आ गए वो लोग। चल चल चल। दुल्हन वो भी अगली सीट पे। ओ गॉड, घर की नौ निहाल को अभी से काम पे लगा दिया, वो भी ड्राइवर वाले काम पे। ये प्रभु, पता नहीं आगे क्या क्या दिखाएगी ये लड़की। दीदी, मैंने तो 50 लाख एक साथ देखे भी नहीं है। खर्चा होने से पहले मैं इनसे कहूंगी कि सारी नोटों की गड्डियां बिस्तर पे बिछा के मुझे एक बार सोने दें, मजा आ जाएगी। नैना, आग फाड़ के देखो, उसके हाथ में वो बैग है, उस बैग में 50 लाख की गड्डियां हैं। मैं तो अपने गुड बॉय से कहूंगी, बस एक बार मुझे उस 50 लाख से तौला दे, बस। दीदी, उसके लिए तो 2-3 करोड़ लगेंगे। हाँ, मेरा मतलब है कि मेरी शादी के समय भी तो मेरे पिताजी ने 15 लाख दिए थे ना। तब देखे थे मैंने इतने सारे पैसे। दीदी मुझे दीजिए ना, मुझे आरती करनी है। नैना बड़ी मैं हूँ, मैं करूंगी आरती। दीदी नहीं, दुल्हन है, मैं आरती उतारती हूँ ना। लक्ष्मी मैं हूँ ना, लक्ष्मी का स्वागत मैं ही करूंगी। नैना बीना, दोनों मिलकर आरती कर लो ताकि तुम तीनों में प्यार बना रहे। न्यू ब्राइड, तुम ना काला टीका लगा लो क्योंकि तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। बैग तो हाथ में ही है, नजर कैसे लगेगी? सारी नजर तो बैग को लग रही है। अब अपनी लक्ष्मी वाली पाँव से इस कलश को धीरे से घर की ओर ढकेलो। आओ आओ आओ।
कोई बात नहीं बहू। नैना, ये सब जो बिखरा है ना, चावल, सुपारी, हल्दी, सिक्का, सब संभाल के इकट्ठा कर लो। नई गृह लक्ष्मी के पैर लगे हैं, पारण भी करना है। जी मम्मी जी। और शिवांगी, शादी किसी भी परिस्थिति में हुई हो, शादी तो शादी होती है। अब तुम इस पांडे परिवार की इज्जत हो, बहू हो हमारी कुल देवी, पितृ और पूरा पांडे परिवार नई बहू का स्वागत करता है। अंदर आओ। हाँ अंदर आओ गृहलक्ष्मी जी, ये तो तुम्हें मुरब्बा खिला के काटेंगी। ये बैग जो हासिल करना है, आओ मेरी देवरानी। नैना, तुलन से बैग ले लो, काफी भारी लग रहा है बैग। टीना, जी माँ। बहू से बैग ले लो। शिवांगी थक गई होगी, आराम करना होगा उसे। नहीं नहीं, इतना कोई भारी नहीं है बैग, और मैं भी कुछ खास थकी नहीं हूँ। पापा ने ये मुझे दिया है तो ये मेरा है। बहू, इस घर में तेरा मेरा नहीं होता, यहाँ सबका होता है। और अब तो तुम भी इस घर की सदस्य बन गई हो, तो ये बात को जल्द समझ लो। बीना? बिल्कुल, इसलिए तो अब मैं आपकी हो गई हूँ और आप सब मेरे अपने। और अब आप सब मेरे अपने हो ही गए हैं तो ये समझेंगे कि ये मेरे पापा ने मुझे दिया है, ये मेरे पास ही रहना चाहिए। पर बेटा, ठीक है, रखो अपना बैग अपने पास। माँ, रहने दो बैग शिवांगी के पास। पर नैना, ठीक है, थैंक यू। यहाँ पे थैंक यू नहीं चलता। कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं है ना, घर है, नरमी चलती है, अड़ियलपन नहीं। अड़ियलपन? क्या अड़ियलपन दिखाया मैंने? पहले तो अंधेरे में रख के पूजा दी से शादी करने की कोशिश की, वो नहीं हो पाया तो मुझ पे प्रेशर डाल के शादी कर ली। और अब मैं विदा होकर यहाँ घर आ गई हूँ तो कह रहे हो कि मैं अड़ियल हूँ। ये जो एटीट्यूड है ना तुम्हारा। एटीट्यूड? क्या एटीट्यूड दिखाया मैंने? और क्या गलत क्या बोल रही हूँ मैं? अपने बहू के सारे फर्ज निभाऊंगी, घर के काम करूंगी, सबका हाथ बटाऊंगी तो बोझ कम होगा ही ना सबका। करना ही होगा ना। पापा को वादा करके जो आई हूँ कि रिश्ता तोड़ कर लौट कर नहीं आऊंगी।